हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में मैं आपको बियर प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। बियर प्रोडक्शन के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस पेज पर दिखाई दे रहा है आपको, वो चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि बियर प्रोडक्शन के लिए मेन स्टेप कौन से होते हैं और हम उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं। ओके, तो बेसिकली बियर प्रोडक्शन होता क्या है। बियर जो है वो एक अल्कोहलिक बिवरेजेस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक फर्मेंटेड अल्कोहलिक बिवरेजेस है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो इसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होता है, दैट इज़ बार्ले। मतलब बार्ले को यूज़ करके हम बियर का प्रोडक्शन करते हैं। बार्ले जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अदर सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो व्हीट और राइस भी हो सकते हैं। ओके, तो आपको मेन फोकस बार्ले पर करना होता है जब आप बियर की प्रोडक्शन करते हो। और इसमें होता क्या है, ये बहुत सिंपल सी स्टेप प्रोसेस होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। ओके, तो ये हमारे इसके लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब कि हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कन्वर्जन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और फिर वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो बीवरेज में बियर जो है वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक जो है, मतलब कि वो हमें किस तरीके से मिलती है, वो हमारा एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, हम कोई भी ऐसा सोर्स लेते हैं जो स्टार्ची इन नेचर होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। तो हम ऐसे स्टार्च सोर्स को लेते हैं और फिर हम उससे एक सुगरी लिक्विड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम वर्ट बोलते हैं। ये चीज़ें कुछ मेन टर्म्स होती हैं जो आप जब मैं आपको बियर का प्रोडक्शन बताऊंगी तो मे बी ये एक या दो पार्ट में रहेगा पूरा जो एक्सप्लेनेशन है। तो वर्ट जो है वो उसमें मैं आपको बताऊंगी होता क्या है। उसके बाद काफ़ी सारी यहाँ पर बहुत सारी इफ़ेक्टिव जो यीस्ट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, और इस वर्ट को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, और जिसमें बियर जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो बियर का प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रूइंग। ब्रूइंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम बियर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट चार होते हैं: बार्ले, यीस्ट, होप्स, वाटर एंड एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को इन्हेंस कर देते हैं, किसी चीज़ की कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं, या किसी चीज़ को हम अगर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम एडजुवेंट्स को इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम इसमें राइस, कॉर्न या स्पाइसेस ये सब ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो ये मेन बियर का प्रोडक्शन होगा बार्ले से वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। ओके, तो अब ये कुछ होते हैं फॉर्मेशन स्टेप। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे होता है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ये सारे मेथड जो है बियर प्रोडक्शन हम कैसे बनाते हैं। घबराना मत, ये बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे जैसे मैं समझाते चाहूँगी आप नोट डाउन करते चलना, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि बियर की प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ बियर प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन, सबसे पहले तो हमें फर्मेंटेशन का मेथड यूज़ करना होगा। फर्मेंटेशन में हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सबसे पहले अपना इंग्रेडिएंट लेते हैं जो हमारा स्टार्टिंग होता है। जैसे जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। तो इसी तरह बार्ले जो है वो बियर प्रोडक्शन का प्राइमरी मेटाबोलाइट है, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होगा यहाँ पे, बियर, यानी कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी कि हमारी बियर का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये हमारा है बार्ले। अब बार्ले को हम सबसे पहले माल्टिंग करेंगे, इसकी माल्टिंग होगी बार्ले की, माल्टिंग ऑफ बार्ले। इसमें 3 स्टेप आते हैं मेन। एक आता है स्टीपिंग, एक आता है जर्मिनेशन, और एक आता है किल्निंग। ये तीनों स्टेप याद रखना। बार्ले में 3 स्टेप आते हैं जब हम इसकी माल्टिंग करते हैं: स्टीपिंग, जर्मिनेशन, किल्निंग। स्टीपिंग का मतलब क्या होता है कि हम बार्ले को सोक करके रख देते हैं वाटर के अंदर। यहाँ पे मैंने ऐड किया है ना वाटर, वाटर ऐड करेंगे, और इस टाइम पे स्टीपिंग के लिए हमारे पास जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो 45% होना चाहिए। और उसके अलावा तो यहाँ पे जो ये 45% मॉइस्चर का कंटेंट होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे हम कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं, लाइक जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, जो बार्ले होती है, बार्ले की स्ट्रक्चर, क्योंकि एक प्लांट है तो बार्ले की स्ट्रक्चर आपको पता होगी कि इसमें आउटर लेयर होती है, इसके जो सीड्स होते हैं उसमें आउटर लेयर होती है, और उसके बाद यहाँ पे एल्यूरोन की लेयर्स होती हैं, एंडोस्पर्म होता है। जब आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखते हो प्लांट के अंदर तो ये सब चीज़ों से आप फेमिलियर होंगे डेफिनेटली। तो आप बस इतना याद रखना कि बार्ले की सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए हम हाइड्रोलेज एक्शन को फॉलो करते हैं,
और जिब्रेलिन जो होता है वो इस चीज़ में हेल्प करता है। मॉइस्चर और जिब्रेलिन ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी बार्ले की सीड की जो प्रोटेक्टिव कोट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनकी सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं, एल्यूरोन को डिग्रेड कर देते हैं, एल्यूरोनिक लेयर को डिग्रेड कर देते हैं और एंडोस्पर्मिक लेयर को डिग्रेड कर देते हैं, ताकि जो इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आ सकें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज स्टिपिंग। उसके बाद सेकेंड स्टेप है जर्मिनेशन। जब आपने स्टिपिंग कर दी, स्टिपिंग के 5 दिन के बाद आप देखते हो कि जो आपने बार्ले के सीड्स लिए हुए थे और वो स्प्राउट होने शुरू हो गए हैं, उनमें से रूटलेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। ऐसी कंडीशन, उस रूटलेट की फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस रखनी होती हैं, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज़ 12 to 16 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 5 दिन का टाइम आप इसको देते हो और इस तरीके से जो रूटलेट का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। उसके बाद आता है किलनिंग। अब एक बार आपके पास रूटलेट फॉर्मेशन हो गया, अब आप क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे। ड्राई इसीलिए करते हो ताकि जो रूटलेट का फॉर्मेशन हुआ है वो ख़त्म हो जाए, वो डिग्रेड हो जाए। तो इसीलिए आप अपने माल्ट को, जो आपका बन रहा है उसको माल्ट बोलेंगे, अब आपका बार्ले से माल्ट बन चुका है तो उसको आप किलनिंग कर दोगे उसकी और ड्राई हो जाएगा वो। उस टाइम पे आपके पास मॉइस्चर जो है आपके एनवायरनमेंट में, मतलब उस बार्ले की सीड के एनवायरनमेंट में 4% होना चाहिए। टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से ड्राइंग हो जाए उस माल्ट की और जो रूटलेट का फॉर्मेशन हुआ है वो ख़त्म हो जाए। एंड में आपको इन तीनों स्टेप के बाद आपको ग्रीन माल्ट मिलता है। अभी आपको बार्ले से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन माल्ट तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़े हैं, स्टीपिंग, जर्मिनेशन और किलनिंग। डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट है और डिफरेंट टाइम पीरियड है। उसके बाद एंड में आपको माल्ट मिलता है। इस माल्ट को हम ग्रीन माल्ट बोलते हैं। जो माल्ट है ये लाइट कलर्ड भी हो सकते हैं और डार्क कलर भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हम इनको किस तरीके से चेंज कर रहे हैं इन पीरियड को बीच के। तो उस तरीके से हमें क्या कहते हैं, माल्ट जो वो डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो अब हमें मिल गया है ग्रीन माल्ट। अब हम इस ग्रीन माल्ट के साथ नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉलो करेंगे। इस ग्रीन माल्ट को लेकर के हम एक रोलर मिल में डाल देंगे, एक रोल करने वाली मिल में, जिससे क्या होगा, वो मिल जब रोल करेगी तो ये जो ग्रीन माल्ट आपके पास आया है ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बार्ले पाउडर या फिर ग्रिस्ट बोलते हैं। इसके लिए आप एक रोलिंग मिल का यूज़ करोगे। इस प्रोसेस को हम मिलिंग बोलते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किलनिंग में क्या होता है, हमारे जो रूटलेट्स हमारे जर्मिनेशन में फॉर्म हुए थे वो सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ग्रीन माल्ट से अब आपके पास बार्ले पाउडर का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो आपके पास यहाँ पे, सॉरी मैंने ग्रीन माल्ट नहीं लिखा है, ग्रीन माल्ट आप यहाँ से सोच के चलिए कि हमारे पास किलनिंग के बाद ग्रीन माल्ट आ चुका है। और आप उस ग्रीन माल्ट को अब क्या करोगे, मिल में पोर कर दोगे और मिल को स्विच ऑन कर दोगे और फिर अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बार्ले पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम ग्रिस्ट बोलते हैं। और ग्रीन माल्ट से बार्ले पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम मिलिंग बोलते हैं। उसके बाद बार्ले पाउडर अब आपके पास आ चुका है। अब आप बार्ले पाउडर से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलोगे। आपको क्या बनाना है, वॉर्ट का फॉर्मेशन करना है। ये कैसे होगा, सबसे पहले तो आप इसमें अपना बार्ले पाउडर को एक वेसल में ऐड करोगे, ठीक है। तो जो आपके पास पाउडर है, ऐड दिस बार्ले पाउडर इनटू अ वेसल एंड वाटर इज ऑल्सो एडेड। आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है, बार्ले के पाउडर को इस वेसल में ऐड करना है एंड वाटर ऐड करना है। ये वेसल जो होता है ये स्पेशल टाइप के वेसल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसमें आपने ग्रीन माल्ट का जो बार्ले पाउडर था उसको ऐड किया और वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद आपने इसको एक वेसल में ऐड किया। वो वेसल का नाम होता है लोटरटन। लोटरटन एक ऐसा वेसल होता है जो कि कॉपर से बना हुआ होता है। कॉपर जो होता है वहाँ पे बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए को फैक्टर की तरह काम करता है। और क्योंकि अगर ये एक को फैक्टर की तरह काम करेगा तो जो भी एक्शन होना होगा, हाइड्रोलेज एक्शन जो हो रहा था वो सारा इन्हेंस हो जाएगा। और जितनी भी एंजाइमेटिक प्रोसेस होती हैं, मैशर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सॉरी इसमें हमारे जो बार्ली सीड्स आप लेते हो, ग्रीन माल्ट जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, वो हमारे एंजाइम होते हैं बीटा ग्लूकानेज, जाइलिनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, पुलुलेनेज। ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे एंजाइम होते हैं जो हमारे मैशिंग टाइम पे आते हैं। मतलब कि जब हमने बार्ली पाउडर से अब वॉर्ट का फॉर्मेशन करना है तो उस टाइम पे हमारे पास, जब हमें अपने बार्ली पाउडर से वॉर्ट का फॉर्मेशन करना है तो हमने वाटर को ऐड किया। वाटर को ऐड करने के साथ साथ हमने क्या किया, उसको एक वेसल में ऐड कर दिया। मतलब पाउडर को और वाटर को एक वेसल में ऐड कर दिया, जो कि लोटरटन का
जिसका नाम लोटरटन होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। कॉपर यहाँ पे कोफैक्टर की तरह काम करता है। और जो हमारे जो ग्रीन माल्ट हमने ऐड किया, मतलब कि जो बार्ली पाउडर हमने ऐड किया, उसमें बहुत सारे एंजाइम हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। वो सारे एंजाइम का एक्शन जो है वो कॉपर की प्रेजेंस में इन्हेंस हो जाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को, बार्ली पाउडर को वर्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैशिंग बोलते हैं। ऐसे टाइम पे आपको pH 5.5 रखनी होती है और आपको इस वेसल को हीट करना होता है, मतलब कि लोटरटन को आपको हीट करना होता है 75 डिग्री सेल्सियस। ग्रेजुअली आपको इसको हीट करना होता है, मतलब पहले 36 पे, फिर 46 पे, फिर 56 पे, इस तरीके से आप धीरे धीरे जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते चलते हो उस लोटरटन वेसल का। और 2 से 4 घंटे के लिए आप इसको रखोगे और आपको इसको कंटिन्यूसली जो है स्टर करना है, ताकि जो एंजाइम जिस पीएच पे, जिस टेम्परेचर पर एक्टिव होगा, वो अपना एक्शन उस टेम्परेचर पर परफॉर्म करेगा। ठीक है। और एंड में हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्ट मिल जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैशिंग। मैशिंग भी आगे 3 तरह की होती है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैशिंग हमारी होती है, इन्फ्यूज़न मैशिंग होती है, डिकॉक्शन मैशिंग होती है, टेम्परेचर प्रोग्राम्ड मैशिंग होती है। इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट मैं बाद में बता दूंगी इनके बारे में भी फिर कभी। लेकिन अगर आप चाहो तो गूगल कर लेना इन्फ्यूज़न मैशिंग और डिकॉक्शन मैशिंग और टेम्परेचर प्रोग्राम मैशिंग। ये बहुत ही ईजी सी होती है, ज़्यादा इसमें नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है वॉट। वॉट बन गया अब आपका। अब इसकी पीएच आपको सेट करनी पड़ेगी एनवायरनमेंट की 5.2 से 5.4, मतलब जो आपका वेसल है जहाँ पे वॉट बना है उसकी पीएच आप सेट करोगे अगेन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए वॉट तक का फॉर्मेशन आप याद रखो, उसको समझो कि क्या हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।